हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो है लाइट का चैप्टर, जिससे क्वेश्चंस आपके काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको इस चैनल पे मिली जाएगी, जिस पे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। तो वहाँ से हमारी तैयारी हो रही है। साइंस और सोशल साइंस में एक ही चीज़ होती है कि आपको कंटेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, बिना इसकी अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से ऑप्शन में आपको लगेगा सभी सही है या सभी गलत है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तभी आपका पेपर अच्छा होगा। दो सब्जेक्ट के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, साइंस और सोशल साइंस। मैथ भी आता है तो मैथ को भी तो आप अलग बुक से भी कर सकते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि बिना लाइट के किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते। एक अंधेरा कमरा है, क्या कंप्लीटली अंधेरा, मतलब वहाँ पे कोई भी किसी भी जगह से लाइट आपको नहीं आ रही है, तब क्या आप चीज़ों को देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट्स ऑफ इट्स ऑन। कुछ वस्तुएं होती हैं जिनमें से क्या होता है, लाइट आती है, बल्ब प्रकाश देता है। ठीक है, तो टॉर्च और बल्ब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमको प्रकाश प्राप्त होता है, ये प्रकाश देते हैं। सन की बात की जाए तो द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स ओन लाइट। सूर्य की प्रकाश की तो हम तुलना ही नहीं कर सकते। सूर्य से तो मतलब पूरे सभी चीज़ें हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पूरी पृथ्वी को क्या करता है? प्रकाश देता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। हम दिन के समय हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य की प्रकाश के कारण। जो वस्तुएं सूर्य की तरह ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी वस्तुएं, जो भी ऑब्जेक्ट सूर्य की तरह अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं या एमिट करती हैं, उनको क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। हिंदी में दीप्त पिंड कहते हैं और इंग्लिश में उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं या लाइट को एमिट करती हैं, अपनी लाइट को, स्वयं की लाइट को, को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या हिंदी में कहें तो दीप्त पिंड कहा जाता है। तो जो लोग भी हिंदी में बुक पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में, दोनों लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके से समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इतने तक में तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, एक एक चीज़ को आपको एकदम क्लियर कर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी अपने काम के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, और हम लोग लास्ट तक रहेंगे, सीटेट के पेपर 2 तक जितनी भी चीज़ें मुझसे हो सकती है मैं कर रही हूँ। बोर्ड की कमी है मेरे पास, तो बोर्ड का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैं सुपर टेट की तैयारी कराऊंगी और केवीएस, दोनों साथ साथ चलेगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए, यहाँ पे व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू। ठीक है, ये सारे नाम दिए हुए हैं। वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि इसमें से दीप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप ऐसी चीज़ों का नाम लेंगे जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है या लाइट आती है। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको भी
हो सकता है एग्ज़ाम में यूज़ कर लिया जाए, सन हो गया, टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक लाइट होगी, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंस ऑब्जेक्ट। दिखने में सब सिंपल लगता है, लेकिन जब पेपर में आता है ना तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होने लगता है कि यही तो पढ़ा था, शायद यही सही है, शायद यही सही है, तो शायद से काम नहीं चलता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। वहाँ पे हमें लगता है हमने सब सही किया है। तो सीटेट का पेपर इसीलिए कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ देते हैं कि मैंने जो लगाया वही सही है, और वहाँ पे ज़रा सी चीज़ें उन लोग चेंज कर देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ भी तरीके से उनको ऐसा करने से रोक देंगे, क्योंकि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जा रहे हैं। ठीक है, रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो हम ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट बनाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी हैं, अपारदर्शी है या पारभाषी है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, if we cannot see through an object at all, it is an opaque object। ठीक है, ऐसी वस्तुएं, उस वस्तु को जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी अपारदर्शी। ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स अपारदर्शी। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। और उस किसी वस्तु के आर पार अगर हम देख सकते हैं उस वस्तु को, वो वस्तु क्या कर रही है, प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो ओपेक क्या हुआ, जिस वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे ओपेक कहते हैं, और ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, या जो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें, वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन बहुत धुंधला सा दिखाई देता है, उनको क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, यानी पारभाषी। हिंदी में पारभाषी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसल्यूसेंट के बारे में हमने जान लिया। अगर ऐसी चीज़ों की हम लिस्ट बनाएं तो कुछ चीज़ों की लिस्ट आप आसानी से बना सकते हैं कि आपको जिस चीज़ के आर पार दिखाई देता है वो क्या है, जैसे लकड़ी के आस पार अगर आप देखें तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो हम ये क्या है, एक तरीके से ओपेक यानी अपारदर्शी है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो क्या हैं, पारदर्शी हैं। और पारभाषी यानी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनसे धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरीके से इन तीनों के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। तो शैडो क्या होता है और ये किस तरीके से बनता है, इसके बारे में जानेंगे। तो छाया यानी छायाएं वास्तव में शैडोज़ क्या होती हैं। तो शैडो को अगर देखें तो जैसे हम कभी कभी खेलते भी हैं कमरे में कि हमारी परछाई साथ साथ चलती है, तो वो किस तरीके से बनती है, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इस क्लास 6 में तो बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है, आगे के क्लासेस में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उन चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जो है सिर्फ उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। तो छाया देखने के लिए, अगर हमको छाया देखनी है तो
उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या तो एक प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, एन ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, वो अपारदर्शी वस्तु होती है। तो एक कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और सोर्सेज ऑफ लाइट होनी चाहिए। क्या बनाने के लिए? सी अ शैडो, छाया देखने के लिए। ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए कुछ इसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें छाया देखने के लिए ज़रूरी हैं, और यहाँ पे और भी चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट है उनको समझते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, छाया को केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। छाया जैसे कि अपने हाथ का लाइट अगर देखना हो, हाथ की परछाई आपको कमरे में बैठे बैठे कभी कभी देखते हो तो कहाँ देखते हैं? दीवार पे देखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से छाया देखने के लिए यानी शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे ही दिखाई देती है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ रूम, ये जहाँ पे दिखाई देती है उसकी बात की जा रही है। वॉल्स ऑफ रूम, आगे देखते हैं। अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पर्दे का काम करती हैं और यहाँ पे हमको अपनी शेडो दिखाई देती है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और क्या पढ़ना है इसमें, इम्पोर्टेंट क्या है? शेडो गिव्स अस इन सम इंफॉर्मेशन about shape of object. Sometimes shadow can also mislead us about the shape of object. कभी कभी हमें भ्रम भी हो जाता है कि कोई चीज़ वैसी नहीं होती है, फिर भी हमको लगता है कि ये चीज़ है और हम उसको जैसे हैंड से आप कभी कभी ऐसा कुछ बनाते हैं जैसे लगता है कि कोई एनिमल है, बर्ड है। ठीक है। तो वो क्या करता है, कभी कभी मिसलीडिंग का भी काम करता है। तो इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ पिन होल कैमरा क्या होता है। तो पिन होल कैमरा अगर एक तरीके से आप ये यहाँ पे इसमें जो दिखाया गया है, यहाँ पे बनाने का तरीका दिखाया गया है कि किस तरीके से एक बॉक्स है। ठीक है। दो बॉक्स लिए गए हैं जिसमें एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है। अब इस तरीके से कि वो आपस में क्या हो सके, एक आगे पीछे हो सके, इस तरीके का बॉक्स लिया गया और इसी में एक कट लगा के पिन क्या बोलते हैं, होल बना दिया गया है और उससे आगे पीछे करके चीज़ों को देखा जा रहा है। अगर इसकी बात करें कि प्रकृति में भी कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट पिन होल कैमरे की तरह यूज होती हैं, जैसे हम हिंदी में सूची छिद्र कैमरा बोलते हैं। तो उसकी चीज़ें देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सूर्य को सीधी नंगी आंखों से कभी भी देखना नहीं चाहिए। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज, यह हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन द नेचर, हमारे अगर प्रकृति में देखें तो बिना बनाए, जैसे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है। वो कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा सा देखिए। व्हेन वी पास, जल्दी ही देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही देख रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग का समय बचे, जल्दी से जल्दी हम लोग क्लास 7th 8th सब पूरा कर लें। तो व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, एक ऐसा पेड़ जो बहुत सारी पत्तियों से घिरा हुआ है। वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट, तो हमको छोटी छोटी धूप की सनलाइट की जो किरणें हैं, रेज हैं, उनको ज़मीन पे हम देख पाते हैं। तो वो क्या होता है, दीज सर्कुलर इमेज आर इन फैक्ट पिन होल इमेज ऑफ द सन। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि ये ट्री जो है, ये ट्री है। ठीक है। इस ट्री से यहाँ पे सर्कल सर्कल में आपको लाइट की दिख रही है। तो ये क्या है, जो पत्तियों के बीच से लाइट एंटर कर पा रही है, सन की लाइट जो एंटर कर पा रही है उसकी वजह से, और ये जो पत्तियों के बीच का जगह है वो क्या कर रहा है, सूर्य जो पत्तियां हैं वो उसमें से सूर्य की जो लाइट एंटर कर रही है, ये पिन होल कैमरे की तरह कार्य कर रही है और इसी की वजह से यहाँ पे सन की लाइट दिख रही है आपको सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है।
तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। We notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole image of the sun. तो ये pinhole image of the sun है. The gaps between the leaves act as a pinhole. जो पत्तियों के बीच का जो जगह है वहीं से लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और इसी की वजह से ये शेडो बन रहा है. But we can see circular image of the sun. ट्राई टू लोकेट इमेज. ये तो बस हो गया, इससे ज़्यादा हमको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब एक लड़का है, ठीक है, तो ये लड़का क्या कर रहा है, ये जो आपका पाइप है, ये सीधी पाइप है और ये एक मुड़ी हुई पाइप है. तो ये इस कैंडल को मुड़ी हुई पाइप से देखने की कोशिश कर रहा है, नहीं देख पा रहा है. सीधी लाइट से देखने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहा है. तो इससे क्या हमारा निकलता है निष्कर्ष कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है. ठीक है. दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. बस यही समझना था और इसके लिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मिरर एंड रिफ्लेक्शन. तो दर्पण और परावर्तन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं. वी ऑल यूज़ मिरर एट होम. हम सभी लोग दर्पण का प्रयोग अपने फेस वगैरह देखने के लिए करते हैं. ठीक है. You look into the mirror and see your faces inside the mirror. What you see is a reflection. जो हम देखते हैं, हमारा मतलब हमारे चेहरे का जो फेस दिख रहा है वो क्या है, परावर्तन होता है. दर्पण में आपके चेहरे का क्या हो रहा है, हमारे चेहरे का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. We also see reflection of other objects that are front of the mirror. हम और भी सारी चीज़ों के रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, पेड़ का, बिल्डिंग का, एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक. तो कभी कभी हम जो तालाब वगैरह के पानी में पेड़, भवन या बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग्स या अदर चीज़ों के भी रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं, परावर्तन को देख पाते हैं. ठीक है. यहाँ पे इसी चीज़ को ये रिफ्लेक्शन किया गया है. यहाँ कमरे में एक किसी अपने फ्रेंड को कहिए अगर कि एक हाथ में एक मिरर ले ले और कमरे के एक कोने पर खड़ा हो जाए. अब आप जो है वो कमरे के दूसरे कोने में टॉर्च लेकर खड़े हो जाए, तो टॉर्च के कांच को मतलब अपनी अगर फिंगर से आप ढक लेते हैं, ठीक है, तो टॉर्च की ढक ले और टॉर्च को जला दीजिए. तो क्या होगा, टॉर्च की रोशनी जो है आपकी उंगलियों के मध्य कुछ जगह जोड़, मतलब हम जैसे करते हैं ना हाथ अपना, तो फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है. तो अगर हम उससे अपनी लाइट को देखें तो अब टॉर्च की रोशनी जो होगी वो आपके दूसरे फ्रेंड द्वारा जो मिरर पकड़ा गया है उस पर पड़ेगी. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है लड़का और यहाँ से ये पड़ा और ये आपको दिख रहा है. तो आप टॉर्च की यहाँ से पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. समझने से अच्छा इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिए. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम. यहाँ पे क्या किया गया, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. ठीक है. स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विथ टॉर्च इन योर हैंड. तो एक लड़का फ्रेंड को यहाँ खड़ा कर दिया और दूसरे फ्रेंड को आप खुद एक कॉर्नर में खड़े गए. कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच it on. Adjust your finger with a small gaps between them so that you can get a beam of light. तो हमें एक टॉर्च की जो लाइट की किरण है, बीम है, वो दिखाई देगी. Direct the beam of the torch into light into the mirror onto the mirror that your friend is holding. तो आपका फ्रेंड जो पकड़ा हुआ है उसके जो मिरर पकड़ा हुआ है उस पर वो लाइट पड़ेगी. Do you see a patch of light on the other side? तो आपको दूसरे साइड पे पैचेस दिखाई देंगे. इसी को आपको दिख करना है. तो ये प्रैक्टिकल. एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम. दिस एक्टिविटी सजेस्ट एज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. तो मतलब इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि जो मिरर है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को क्या कर देता है
चेंज कर देता है जो उस पर पड़ती है। Here is an activity that show light traveling along a straight lines and getting reflected from a mirror। यानी दर्पण से क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है। तो अब यहाँ क्या किया गया है, एक फ्रेंड आपका यहाँ खड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हैं, और एक फ्रेंड है जो आपका यहाँ पे मिरर लेके खड़ा है। तो जब यहाँ से लाइट गई तो ये लाइट सीधी रेखा में चलती है, ये तो पढ़ लिया था हमने, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, जो आपका सेकंड फ्रेंड खड़ा था उसके ऊपर पड़ने लगी। तो ये क्या है, दर्पण से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ये परावर्तित हो रही है। ये चीज़ हमने देख लिया। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है, ये भी रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि कंघी लेके किया गया है। कॉम्ब की लाइट यहाँ, कॉम्ब की वजह से जो कॉम्ब लिया गया है और इस पे टॉर्च मारा गया है, तो इसके बीच में जो स्पेस है उससे क्या हो रही है, लाइट मिरर पे पड़ रही है, और ये मिरर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसने सीधी पड़ने वाली लाइट इधर को, ये भी सीधा ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा पैटर्न आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये भी मिरर का रिफ्लेक्शन ही है। और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को बहुत जल्दी हो और आप कवर करना चाहते हैं एनसीईआरटी, तो आप समरी भी पढ़ सकते हैं, जिसकी मैं एक मैराथन क्लास ले आऊँगी जिसमें हम लोग सिर्फ सारे चैप्टर की समरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि क्या है, और उसको भी जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना पढ़ाई करते रहिए। एक ही बार में सीटेट पास करना है, तो थोड़ा सा मेहनत इस 10 दिन या 15 दिन जो भी बचे हुए हैं उनमें कर लीजिए। थैंक यू।